जय बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। 1008 महावीर भगवान की परम पूज्य सरिता राष्ट्रपति गणाचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की अहिंसामयी जैन धर्म की अपना आत्मानुशासन ग्रंथ चल रहा है। कौन सा ग्रंथ? आत्मानुशासन। और इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य का नाम क्या है? आचार्य गुरुभद्र स्वामी। सम्यक दर्शन को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे वृद्धि करें, उसके लिए उन्होंने सम्यक दर्शन की वृद्धि के लिए 8 गुण बताए हैं। कितने गुण? कौन कौन से? प्रशांत, संवेद, अनुकंपा, निर्वेद, भक्ति, वात्सल्य, निंदा और गर्हा। जिनमें से 4 को हमने समझ लिया है। आज निंदा और गर्हा करनी है। किसकी करनी? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि सम्यक दृष्टि बनना है तो क्या करना पड़ेगा? निंदा करनी पड़ेगी। किसकी निंदा करनी पड़ेगी? स्वयं की क्या? कि दूसरों की? पर निंदा की स्वनिंदा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सम्यक दृष्टि बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पापिष्ठी दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मदि मसेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवता श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्वमहं जहामि सततं वरवर्तिषु संपथे। हे भगवान, मैं पापी हूँ। क्या हूँ? पापिष्ठीन दुरात्मना, मैं दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ और सर्व दुर्गुणों से संपन्न हूँ। मेरा मन राग द्वेष और मोह से क्या है? भरा हुआ है। इसलिए भगवान, मैं अपनी निंदा करने कहाँ आया हूँ? रविंद्र, आपके चरणों में आया हूँ, है ना? किसी को यदि यह कहे कि तू पापी है, दुरात्मा, तो कैसा लगेगा? मैं थोड़ी पापी हूँ, मैं कोई दुरात्मा नहीं, तू ही होगा, ऐसा उत्तर मिलता है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो निरंतर क्या करते हैं? अपनी निंदा करते हैं। अपने दोषों को किससे कहते हैं? परमात्मा से कहते हैं कि हे भगवान, यदि मैंने एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के किसी भी जीव को दुख दिया हो तो मेरे सारे पाप क्या हो? क्या हो? मिथ्या होवे तस्य मिथ्यावे दुक्कडम। ये शब्द बोला जाता है ना हर समय। कौन सा? तस्य मिथ्यावे दुक्कडम का मतलब क्या है? मेरे सारे अपराध क्या हो? मिथ्या होवे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमें निरंतर क्या करते रहना चाहिए? अपनी निंदा। क्या करते रहना चाहिए? निंदा। लेकिन ये संसार कुछ ऐसा है, निंदा तो करता है लेकिन किसकी? दूसरों की। बुरा कौन है भैया? मैं नहीं हूँ, ये सब बुरे हैं, है ना? अपनी दृष्टि तुरंत कहाँ जाती है? बाहर की ओर जाती है। ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा। तो आचार्य कहते हैं कि एक अंगुली तुमने सामने उठाई तो 3 अंगुलियां कहाँ हैं? अपनी ओर है। यदि सामने वाला 1 गुना बुरा है तो अपन स्वयं कितने बुरे हैं? 3 बुरे बुरे हैं। भगवान, मैं कैसा हूँ? मैं बहुत बुरा हूँ। ऐसा कौन कह पाएगा? ऐसा वही कह पाएगा जो क्या होगा? सम्यक दृष्टि होगा। तो निंदा कैसे की जाती है और क्यों की जाती है? प्रातः काल से लेकर रात्रि तक मुझसे जो भी अपराध हुए हो भगवान, निंदा किसकी साक्षी पूर्वक की जाती है? भगवान की साक्षी पूर्वक जो अपने दोषों को कहा जाता है वह क्या कहलाता है? निंदा कहलाती है। अथवा स्वसाक्षी पूर्वक। किसकी साक्षी पूर्वक? स्वसाक्षी पूर्वक। सामायिक में बैठे हैं और सामायिक में क्या चल रही है? निंदा। हे भगवान, मैंने किसी जीव को दुख दिया हो तो मेरे सारे दुष्कृत्य क्या हो गए? मिथ्या हो गए।
किसी को दुर्वचन कह दिए हों तो मेरे सारे दोष क्या होंगे? मिथ्या होंगे। किसी के प्रति मैंने गलत भाव किए हो तो मेरे दुष्कृत्य क्या होंगे? मिथ्या होंगे। मैंने चोरी की हो, झूठ बोला हो, असत्य वचन कहे हो, हिंसा की हो तो मेरे सारे दुष्कृत्य क्या होंगे? मिथ्या होंगे। भगवान मुझसे जो जो गलतियां हो गई हूँ मुझे क्षमा कर देना। मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो तो भगवान सभी जीव मुझे क्या करें? क्षमा। ये क्या चल रहा है? निंदा। कौन सी निंदा? आत्मनिंदा। कौन सी निंदा चल रही है? और जो व्यक्ति निरंतर आत्मनिंदा करता रहता है तो आत्मनिंदा करने का फल क्या है? उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। कौन से गोत्र की? उच्च गोत्र की सारी अनुकूलताएं और सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है क्या करने से? आत्मनिंदा करने से। दूसरी होती है गर्हा और तीसरी होती है आलोचना। गर्हा किसे कहते हैं? जो भगवान की साक्षी पूर्वक की जाती वह क्या कहलाती है? गर्हा। स्वसाक्षी पूर्वक की जाती है वह क्या कहलाती है? निंदा। और भगवान की साक्षी पूर्वक जो की जाती है क्या कहलाती है? गर्हा। भगवान मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, लोभी हूँ, मायावी हूँ और सारे दुर्गुण आपके चरणों में छोड़ने आया हूँ और एक अच्छा इंसान बनने आया हूँ। ये क्या कहलाती है? गर्हा। तीसरी होती है आलोचना। क्या होती है? आलोचना जो कि किसकी की जाती है? चार जना बैठ गए मिलके और आलोचनाएं प्रारंभ हो गई। किसकी? फलाना ऐसा है, ढिमका वैसा है, ये ऐसा है और वो वैसा है। वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता वो? आलोचना। लेकिन वैसी आलोचना करने से क्या सम्यक दर्शन होगा? नहीं होगा। तो फिर आलोचना कौन सी करनी है? गुरु साक्षी पूर्वक जो अपने दोष कहे जाते गुरु से वह क्या कहलाती है? आलोचना कहलाती है। तो आचार्य भगवत कह रहे हैं निंदा और गर्हा ये किसके गुण कहलाते हैं? सम्यक दृष्टि जीव के। निरंतर अपने पाप अपने दोषों की आलोचना निंदा गर्हा भगवान के सामने गुरु के सामने और स्वसाक्षी पूर्वक करते रहना चाहिए। क्योंकि दिन भर में अपने से कितने प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। नमोकार मंत्र को 108 बार क्यों पढ़ा जाता है? ऐसा एक प्रश्न होता है। तो 108 बार क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि दिन भर में हमसे जो पाप होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? 108 प्रकार के। कैसे? समारंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ कृत कार्य मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धरके। समरंभ समारंभ आरंभ। समरंभ का मतलब क्या होता है? समरंभ का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए पहले मन में क्या बनाना? प्लानिंग सेट करना, योजना बनाना। उसका नाम क्या है? समरंभ। समारंभ का मतलब क्या है? सामग्री एकत्रित करना। और आरंभ का मतलब क्या है? क्रिया प्रारंभ कर देना। जैसे किसी व्यक्ति ने सोचा कि आज तो मुझे क्या खाने? रसगुल्ले। रसगुल्ले बनाऊंगा। तो उसने क्या किया? उस मीठे को बनाने के लिए उसने क्या किया? संभ्रम यानी पहले सामग्री जुटाई। क्या सामग्री जुटाई? आटा लाना पड़ेगा तो आटे लाने के लिए पैसे भी चाहिए, फिर आटा पिसाना पड़ेगा, मावा चाहिए पड़ेगा, घी चाहिए पड़ेगा। सारा सामान उसने क्या किया? पहले तो मन में प्लानिंग सेट करी संभ्रम, सामग्री इकट्ठी करी समारंभ और सामग्री बनाना प्रारंभ कर दी तो क्या हो गया? आरंभ। संरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीले प्रारंभ। जब कोई कार्य करोगे तो मन भी लगेगा, वचन भी लगेगा और काया भी लगेगी। तो 3 में 3 का गुणा किया तो कितने हो गए? कितने हो गए? 9। संरंभ समारंभ आरंभ मन वचन काय कितने हो गए? 9। फिर कृत कार्य मोदन करके। कृत करना, कार्य करना और अनुमोदना करना। कृत का मतलब होता है स्वयं करना कोई काम, कार्य दूसरों से करवाना
और अनुमोदना का मतलब है करने वाले की प्रशंसा करना। जैसे कि कृत का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति की किसी से लड़ाई हो गई, उसकी पिटाई उसने खुद कर दी तो क्या हो गया, कृत। और पिटाई खुद नहीं करके दूसरे से पिटवा दिया तो क्या हो गया, कारित। और कोई किसी को मार रहा था और आप मुस्कुरा रहे, अच्छा मारा, अच्छा पिटाई मिल गई इसको, तो क्या हो गई वो, अनुमोदना। क्या हो गई, अनुमोदना। तो संभ्रम समारंभ आरंभ में किसका गुणा किया, मन वचन काय का, तो 9। कृत काय अनुमोदना का किया तो 9 में 3 का गुणा करेंगे तो कितने होंगे, 27, 27। फिर क्रोध आदि चतुष्टय धर के, ठीक है, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसाई करने से भी क्या होता है, पाप होता है। तो 27 में 4 का गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 108। 27 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 108, 108, 108 हो गए। तो इन 108 प्रकार से दिन भर में क्या होते हैं, हमारे द्वारा पाप होते हैं। उन पापों से बचने के लिए जो माला में मोती रहते वो भी कितने होते हैं, 108 होते हैं। तो उन 108 मोतियों की माला नमोकार की फेरने से दिन भर के पाप क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो उन पापों से बचने के लिए क्या करते हैं अपन, नमोकार मंत्र की 108 मोतियों की माला फेरी जाती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो हमेशा क्या करता है, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करता ही रहता है। तो यदि आप सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, निंदा गर्हा आलोचना, इसके बाद होता है भक्ति और वात्सल्य। 2 चीजें और बची, क्या, एक भक्ति और दूसरा वात्सल्य। भक्ति किसे कहते हैं, किसे कहते हैं भक्ति, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा है कि पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना क्या कहलाता है, भक्ति। अपन भगवान की भक्ति करते हैं किसके माध्यम से रविंद्र, पूजा के माध्यम से, विधान के माध्यम से। विधान में क्या किया जाता है, भगवान के गुणों का क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। तो वह क्या कहलाती है, क्या कहलाती है वो, है ना, पूज्य पुरुषों के गुणों में हमारे मन में जो अनुराग है वह क्या कहलाएगी, भक्ति कहलाती है। तो भक्ति कौन कर सकता है भगवान की, जो क्या होगा, सम्यक दृष्टि होगा। मिथ्या दृष्टि कभी किसी की भक्ति कर सकता नहीं है। यदि आपके मन में देव शास्त्र गुरु के प्रति किंचित भी भक्ति है तो क्यों है, क्योंकि आप क्या हैं, कौन सी दृष्टि, मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि, है ना। तो अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो क्या होगी, भक्ति जगेगी, अनुराग जगेगा। और मिथ्या दृष्टि है तो क्या होगा, मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म सभा न सुहाए, है ना, उसका मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न सुहाए, के ऊंगे के लड़ पड़े, के उधर को जाए, है ना। वो तो क्या करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, माहौल खराब करेगा और उठ के चला जाएगा। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होगा उसके अंदर क्या पाई जाएगी रविंद्र, भक्ति पाई जाएगी, है ना। इसके बाद होता है वात्सल्य। वात्सल्य किसे कहते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि किसी धर्मात्मा की धर्म साधना में सहयोगी बनने का नाम क्या कहलाता है, वात्सल्य। हमने पकौड़ी किसने, रविंद्र ने बनाई और मनीष चाचा को खिला दी तो इसका मतलब क्या है, क्या इसका आपके प्रति वात्सल्य कहलाएगा, कहलाएगा क्या, और पकौड़ी नहीं खिलाई तो वात्सल्य नहीं कहलाएगा तो आचार्य कहते हैं कि इसका नाम वात्सल्य नहीं है, किसी को खिला पिला दिया इसका नाम वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य नाम किसका है, वात्सल्य किसका नाम है, कोई धर्मात्मा है, वह अस्वस्थ हो गया, आप रोज पूजन करते थे रवि के साथ, ठीक है, और एक दिन आप नहीं आए पूजा करने इसके साथ, तो उसको थोड़ा ये लगा मन में कि क्यों नहीं आए, तुरंत आपको देखने पहुंच गया और आपका स्वास्थ्य
गड़बड़ था, फीवर आ रहा था, तो उसने आपको पूछा कि देखो आपकी धर्म साधना में क्या आ गया, बिन में चलो चाचा हम आपको क्या करते हैं, डॉक्टर को दिखा लाते हैं, औषधि करा देते हैं, आप स्वस्थ हो जाएंगे तो आप वापस भगवान की पूजा कर पाएंगे। तो उसने जो आपके प्रति अच्छे भाव रखे है ना, आपके धर्म में सहयोगी बना, वह क्या कहलाता है, वात्सल्य कहलाता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं गाथा नंबर 10 के माध्यम से कि ये जो 8 गुण हैं ये आपके सम्यक दर्शन को क्या करेंगे, बढ़ाने वाले हैं। भवहरम, संसार का उच्छेद करने वाले हैं। ये गुण क्या है, संसार का उच्छेद करने वाले हैं। त्रिअज्ञान शुद्धि प्रदान, और 3 प्रकार के अज्ञानों की शुद्धि करते हैं। 3 प्रकार का अज्ञान कौन सा है, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। इन 3 प्रकार के अज्ञानों की शुद्धि करता है। कौन करता है, ये जो 8 प्रकार के गुण हैं आपको समझ में आ रहा है। 8 गुण कौन कौन से हैं, मतलब रवि, प्रशम, संवेग, निर्वेग, निंदा, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा, ये क्या करेंगे, 3 प्रकार के अज्ञानों की क्या करते हैं, शुद्धि करते हैं। कौन कौन से अज्ञान है तुम्हारे अंदर रवि, कुमति का अज्ञान है, कुश्रुत का अज्ञान है, और किसका अज्ञान है, कुअवधि का अज्ञान है। इसके बाद एक बहुत सुंदर बात आचार्य भगवान ने कही है कि जैसे ही आपको सम्यक दर्शन होगा तो तीनों प्रकार के अज्ञान किसमें बदल जाएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में अचल प्रसाद। और ये जो गुण है सम्यक दृष्टि के, अविनाशी मोक्ष रूपी महल पर आरूढ़ होने के लिए बुद्धिमान शिष्यों के लिए प्रथम सोपान की तरह है। पंडित दौलत राम जी भी कहेंगे, क्या कहेंगे, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, जाबिन ज्ञान चरिता सम्यक्ता नालह सुध भविजन। ऐसी कुछ लाइनें हैं जिसमें पंडित जी ने क्या कहा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जाबिन ज्ञान चरिता। पहली सीढ़ी क्या है, सम्यक दर्शन है। और आचार्य कह रहे हैं कि वह सम्यक दर्शन इन 8 गुणों को धारण करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, उस सम्यक दर्शन को पाने के लिए उन 8 गुणों को अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और 4 प्रकार की आराधनाएं होती हैं, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना और चारित्र आराधना और ताप आराधना। इनमें से सबसे पहली कौन सी है, दर्शन आराधना, यानी किसकी आराधना करना, सम्यक दर्शन की। 16 कारण भावनाओं में पहली भावना कौन सी है, दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या है, अपने जीवन में किसको धारण करना, सम्यक दर्शन को धारण करना। बात समझ में आई रवि के नहीं आई, क्या करना, मतलब आप जहां भी जाएंगे सबसे पहली सीढ़ी आपको क्या मिलेगी, अपनी श्रद्धा को समीचीन बनाइए। श्रद्धा को समीचीन करना है तो प्रशम भाव लाना पड़ेगा, संवेग लाना पड़ेगा, निंदा बहुत बहुत करनी पड़ेगी, है ना। और मैक्सिमम लोग तो निंदा संसार में करते ही हैं, लेकिन किसकी करना है, दूसरों की नहीं करना है, अपनी आत्मा की क्या करना है, निंदा करना है। और यदि आपने इतना पुरुषार्थ कर लिया तो सम्यक दृष्टि होने से आप बहुत ही शीघ्र और कम समय में किसको धारण कर लेंगे अपने जीवन में, सम्यक दर्शन को। नमोकार मंत्र जैन धर्म का एक ऐसा सार्वभौमिक मंत्र है, इसका आश्रय जो भी लेता है वो भव समुद्र से क्या होता है, पार हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन है नमोकार मंत्र के, जिनको आपको याद करके आना है। और ये प्रश्न आप याद करके आएंगे, यहाँ उसका आपका क्या होगा, एग्जाम, और जो फर्स्ट आएगा उसको क्या मिलेगी, संवेद इनाम मिलेगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है नमोकार मंत्र किसे कहते हैं, जिस मंत्र में
पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र के कितने नाम हैं? 5। कौन कौन से? मूल मंत्र, महामंत्र, अनादि निधन मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र और अपराजित मंत्र। कितने नाम हैं? नमोकार मंत्र को किसने बनाया है? कौन बताएगा? बताओ, सब खड़े हो जाओ। किसने बनाया नमोकार मंत्र? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नमोकार मंत्र को किसी ने भी नहीं बनाया, अनादि काल से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। नमोकार मंत्र को सबसे पहले ग्रंथ में लिखा किसने? तो आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज ने। कौन से ग्रंथ में? वेरी गुड, सटखंडागम ग्रंथ में इसको सबसे पहले लिपिबद्ध किया। कौन सी शताब्दी में? दूसरी में। नमोकार मंत्र में कितने पद, अक्षर और मात्राएं होती हैं? कितने होते बताओ? पंडित जी बताएंगे। वाक्य नहीं कहलाते। 5 पद, 33 अक्षर और 58 मात्राएं। ठीक है। नमोकार मंत्र की महिमा को कोई बता सकता? क्या महिमा है नमोकार मंत्र? ऐसो पंच नमोकारो सबो पावक सुनो मंगलानाथ सभ्य से पढ़ो वही। इसका अर्थ क्या है? यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में मेरा मंगल है। नमोकार मंत्र के अपमान से किसको क्या फल मिला? सुमोध चक्रवर्ती 7वें नरक गया। नमोकार मंत्र को सुनकर कौन कहाँ गया? किसने किसको सुनाया तो वो कहाँ गया? पारसनाथ भगवान ने किसको सुनाया? नाग नागिन के जोड़े को, तो वो मरकर क्या बने? हृदय पद्मावती। जीवंतर कुमार ने किसको सुनाया उत्सव? मरते हुए कुत्ते को। कुत्ते को तुम सुनाओगे तो क्या वो सब कुत्ते क्या देव बन जाए? बताओ पंडित जी, ऐसा होता था? सब कुत्ते क्या देवी बन जाए? मरते हुए कुत्ते को सुनाया तो कौन सी पर्याय में गया? देव पर्याय। सेठ जी ने, एक पद्मरुचि नाम के सेठ थे, उन्होंने किसको सुनाया? बैल को। तो बैल क्या बना? आगामी भवों में जाकर बैल तो बना राजा सुग्रीव और पद्मरुचि सेठ क्या बने? श्री रामचंद्र जी बने। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? चारुदत्त ने किसको सुनाया रवि? बकरे को सुनाया तो वह देव बना। रत्नमाला ने किसको सुनाया? तोते को सुनाया, तोता भी क्या बना? देव बना। अब मनीष भैया कोई ऊपर जाए यहाँ तो तुम उसको जरूर सुना देना, तो वो क्या बनेगा? अब ऐसा ना हो कि आप कहने लगो कि सुनी लो ये से लड़ाई है ना? अब तुमने कि अगर हमने इनको सुनाया वे देव बन जाएंगे तो मैं क्यों सुनाऊं? है ना? तो ऐसा नहीं, कर भला होगा भला नेकी का बदला। ठीक है, यदि आपने किसी की अच्छी समाधि कराई तो क्या होगा? आपकी भी अच्छी समाधि होगी, है ना? तो यदि हम दूसरे को नमोकार मंत्र सुनाएंगे तो लाभ है क्या हानि? लाभ है क्या? क्या लाभ है? ये बात सुनील भैया ने तो हमसे वैसे ही फिक्स कर लिया है। क्या कर लिया है कि माता जी जब ऊपर जाओ, देव तो बनना ही है आपको, तो आगे हमें संबोधन करना है ना? और थोड़ा बहुत यदि माल टाल भी दो तो भी चलेगा। ऐसा बोल रहे थे एक दिन कांड में हमारे, हम कि ठीक है, देखते हैं जो कुछ संभव हो सके वो आपकी मदद कर दी जाएगी। ठीक है ना? हाँ, सीमा हो गया। तुम नरक में मत चले जाना, चौथे में चले गए तो वहाँ आवागमन बनते हैं। हाँ, जाने का है। जो भगवान की भक्ति करेगा, चूलगिरी रोज जाएगा तो वो तो मैं दायरे में रहेगा। आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया? आपका प्रश्न गलत, रिजेक्ट। नमोकार मंत्र से कितने मंत्रों की उत्पत्ति हुई है? कौन बतलाएगा? 84। उसमें गलत लिख दिया, मिस्टेक। 84 लाख। क्या है उत्तर सही? लाख। ठीक। नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया रवि? पंच परमेष्ठियों को। नमोकार मंत्र कब कब पढ़ना चाहिए? हमने एक बच्चे से क्वेश्चन किया, उसने कहा माता जी दिन भर पढ़ते रहना चाहिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, परंतु प्रातः काल जब उठते तब पढ़ना चाहिए। कायसर करो, सोने से पहले भी एक कायसर। अच्छा, हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि आप सोने से पहले नमोकार मंत्र पढ़ते कि नहीं पढ़ते? देखिए, सोने से पहले क्या क्या करना चाहिए वो आप सुन लो। हे भगवान, जब तक मैं उठूंगा नहीं, क्या नहीं करूंगा?
प्रातः काल उठूंगा नहीं, सुन लो, है ना, तब तक के लिए मेरे चारों प्रकार के आहारों का त्याग है, संपूर्ण प्रकार के परिग्रहों का त्याग है ना। हंस के रस नहीं भैया, सही नहीं बोल रहे क्या है? तो उठ गए तब नियम खत्म, जब तक सो रहे नियम तभी तक का है, जब तक मैं सो रहा हूँ तब तक के लिए क्या नियम है? चारों प्रकार के। अब सोते सोते तो कोई पानी नहीं पीता ना, तो जब तक सो रहे तब तक के लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग, संपूर्ण परिग्रह का त्याग। और सोने से पहले क्या बोलो? खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सब भूतेषु वैरम मज्जन्ना केनपि। हे भगवान, दिन भर में यदि मेरे द्वारा किसी जीव का दिल दुखाया गया हो, किसी को तकलीफ दी गई हो, कुछ अपशब्द बोल दिए हो, तो मेरे सारे पाप मिथ्या हो गए। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करे। इतना कोई बोलता कि नहीं बोलता है? कोई नहीं बोलता। एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। कौन बोलता? नहीं बोलते। बोलो जल्दी। नहीं बोलते। हाँ ही नहीं बोल रहा, बोल सब तो नहीं बोलते। सब जीवों से क्षमा याचना नहीं करते, त्याग भी नहीं करते। तो अब हमें ये बताओ कितने जना नियम ले रहे कि अब हम त्याग भी करेंगे, क्षमा भी मांगेंगे, है? भूल जाते, याद नहीं रहता। देखो, सोने से पहले एक कायस्वर करो, ठीक है? कायस्वर करने के बाद भगवान से बोलो कि जब तक मैं नहीं उठूंगा तब तक क्या करूंगा? पंडित जी करते कि नहीं? आप तो पंडित हो, कितने निर्देशन देते सबको, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये नियम लो, वो नियम लो। क्या क्या नियम ले लें यार कल से सभी जीवों को क्षमा करने लगे। हाँ, बात में नहीं है, सोने के पहले नहीं लेना। देखो, अब सोने के पहले ऐसे कह रहे, मान लो मैं सोते ही रह गए, सवेरा कोई नहीं, अपना मृत्यु हो गई मान लो, तो अपन त्याग पूर्वक तो समाधि हो जाएगी ना फिर आपकी। आपका इसलिए सोने का नियम क्यों दे रहा है कि वो आपकी समाधि कहलाएगी, है ना। मान लीजिए कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई आदमी सोया और सोया उसको रात में माइनर मतलब वो साइलेंट अटैक आ गया, है ना। अब अपन को पता तो देता नहीं कि कब अपने साथ दुर्घटना घट जाएगी, तो उस समय क्या होगा? आप त्याग पूर्वक सबसे निवृत्ति ले ली। देखो, खाना पीना, अब सो रहे हैं तो न खाना है न पीना है न लड़ना है किसी से, लड़ेंगे तो जब दिन होएगा तभी तो बदला लेने जाए, वैसे ही त्याग है सब चीजों का। तो यदि अपन ने ले लिया तो क्या होगा? क्या होगा? बहुत फायदा हो जाएगा, समाधि हो जाएगी। यदि मरण हुआ बाय द चांस तो क्या हो जाएगी? समाधि मरण कहलाएगा, ठीक है? हाँ, आधा उत्तर उन्होंने दे दिया। आपको कहाँ जाने मिलेगा? स्वर्ग में जाने मिलेगा। तो इसमें इस प्रकार से 25 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 25। एक क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट है वो एक दो हम बता दे रहे, बाकी सब आपको पढ़ के आना है, परीक्षा देनी है। जो फर्स्ट आएगा उसको प्रथम पुरस्कार, सेकंड आएगा उसको द्वितीय पुरस्कार, थर्ड आएगा उसको तृतीय पुरस्कार और सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे, ठीक है ना। सबको पढ़ के आना है। अब आपको बताना है कि एक 9 बार जो नमोकार मंत्र बोलते हैं, कैसे करते वो कितने श्वासोच्छ्वास पूर्वक किया जाता है, अथवा एक बार नमोकार मंत्र को कितने श्वासोच्छ्वास पूर्वक बोलना चाहिए, कोई बता सकता? 27 बार 27 श्वासोच्छ्वास लगते। कितने बार बोलने में? 9 बार। बहुत बढ़िया। कैसे आपने जाना कि 27 बार लगता है, कोई बताएगा? कैसे? उसकी विधि भी तो होती है, बताओ। लेना है, सांस छोड़ना है। हाँ, आयरियाणम में सांस, वज्रयाणम में सांस, नमो लोहे में सांस और सब सावणम में सांस। तो श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? एक बार सांस अंदर लेना और छोड़ना, दोनों को मिलाकर के क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। ऑक्सीजन अंदर लेना श्वास है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना क्या है? उच्छ्वास है। तो दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा? श्वासोच्छ्वास। एक बार बोलने में 3 श्वासोच्छ्वास, 9 बार बोलने में 9 तिया
27 और 108 बार बोलने में कितने श्वास उच्छ्वास लगेंगे उत्सव? 324। कितने? 324 को 324 यानी 324 लगेंगे। ठीक है, एक अच्छा महत्वशाली क्वेश्चन था। और इसके बाद मात्राएं और अक्षर कैसे होते हैं वो भी याद रखना है। नमो अरिहंताणम में कितने अक्षर हैं कौन बतलाएगा? इजी क्वेश्चन है। कितने अक्षर है नमो अरिहंताणम? बताओ जल्दी फटाफट। नमो अरिहंताणम में कितने अक्षर हैं? 5 और 2 7। अरिहंताणम में 5 है, नमो में 2 है, तो कितने हो गए? 7। नमो सिद्धाणम में कितने हैं? नमो में 2, सिद्धाणम के 3, तो क्या हो गए? 5। इतने ही नहीं आता। नमो आइडियाणम में कितने अक्षर हैं? 7। नमो उज्जयनम में कितने अक्षर हैं? 7। नमो लोहे सर्वसावड़म में कितने अक्षर हैं? 7 रख लिया तुमने। कितने हैं? 9। कितने हैं? नमो के 2, लोहे के 2, कितने हो गए? 4। और सब के 2 6, साहुड़म के 3 6 और 3, तो बस अक्षर कितने नहीं आते क्या? है ना? तो टोटल अक्षर कितने हो गए? 35। मात्राएं कितनी होती है नमो अरिहंताणम में? नहीं, नमो अरिहंताणम में 11 मात्राएं होती हैं। नमो सिद्धाणम में 9 मात्राएं होती हैं। नमो आइडियाणम में 11। नमो वज्रयाणम में 12। नमो लोहे सर्वसावड़म में 15। अब कैसे होती है तो वो हम आपको गुरु लघु मात्राएं लगा के बदला देंगे। नमो में न छोटा है कि बड़ा है? ह्रस्व के दीर्घ? ना, हाँ ह्रस्व है यानी कि लघु है। और मुंह की मात्रा लगी है, मुंह की मात्रा क्या है? दीर्घ है, तो 2 और 1 3 हो गई। नमो अब अरिहंताणम में और क्या है? 1 मात्रा। रा में छोटी ई की मात्रा, उसकी भी 1 हो गई। अरिहंताणम। अब हा में ऊपर अनुस्वार लगाए तो क्या कहलाता है? दीर्घ, है ना? और ता में आ की मात्रा लगी है, वो भी क्या कहलाता है? दीर्घ। और अरिहंताणम, णम में भी ऊपर क्या लगी है? बिंदी, तो वो भी क्या कहलाएगा? दीर्घ। उत्सव समझ में आया? तो गिन लो सब। अरि में 1 1 है यानी 2, और हंताणम में सब में 2 2 है, तो 2 4 6 और 2 यानी 8। और नमो की 3, 8 और 3 आगे समझ। इसी प्रकार नमो सिद्धाणम में लगा लो। नमो की कितनी? 3। अब सिद्धाणम में सा में छोटी ई की मात्रा, ह्रस्व की दीर्घ? अरे छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा, छोटी ई और बड़ी ई में से छोटा कौन है? छोटी। तो सा में छोटी ई की मात्रा लगी तो क्या कहलाएगा? ह्रस्व की दीर्घ? छोटी, है ना? छोटी तो कहलाएगी, लेकिन दा में क्या लिखा है? धा लगा हुआ है और आ की मात्रा। अब जब आधा अक्षर आगे होता है तो उसके पहले वाले अक्षर यदि ह्रस्व भी है तो दीर्घ हो जाता है, ऐसा व्याकरण का नियम है। तो आधा धा होने से सी की मात्रा कितनी हो गई? 2, है ना? और धा हो गया, और दा में आ की मात्रा है तो कितनी हो गई? 2, और णम की 2 2 4 6, सिद्धाणम की 6 हो गई, 6 और 3 तो नमो सिद्धाणम की कितनी हो गई? 9 हो गई। समझ में आ गई? तो जैसे अरिहंताणम की गिनी, जैसे सिद्धाणम की गिनी, उसी प्रकार से आइडियाणम की कितनी होंगी? 11, वज्रयाणम की 12 और नमो लोहे सर्वसावड़म की 15। तो आपको यदि एक मात्रा है तो एक डंडा खींचना है। क्या खींचना है? एक डंडा। और यदि जहां 2 मात्राएं तो क्या लिखना है? ऐसा एस लिखना है। एस लिख दिया, उसका मतलब कितनी मात्राएं हैं? 2। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम कहेंगे मात्राएं लगाओ, तो मात्राएं आपको पूरी लगाना पड़ेगी नमोकार मंत्र पर, तो ही नंबर मिल पाएंगे। ठीक है? पैटर्न चेंज हो गया ना? क्या चेंज हो गया? पैटर्न वो ये नहीं आता तो विकल्प आते। तो आपको कैसा एग्जाम देना? लिखने वाला देना? बता दो हमारे को। विकल्प लिखने वाला दिखना है कि टिक वाला चाहिए? कौन सा? आजकल वही चल रहा है मैडम। टिक वाला चाहिए क्या? विकल्प सब होशियार है बेटा वही लिखने पर बैठे हैं?
और बैठे पेटो कोई लेकिन यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो और ठीक है, और एग्जाम देने भी लोग बाग तैयार हो जाएंगे, नहीं तो कोई तैयार नहीं होगा। पूरे देंगे माता जी वेकल पे रहेंगे सब 100% लोग एग्जाम देंगे। वेकल पे रहेंगे। हाँ ठीक है, इनाम आप ला दें, है ना, प्रायोजक ये रहेंगे, है ना, ठीक है। तो आपको इनाम भी मिलेगी और आपको 25 क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे, है ना। कितनी अच्छी बात है कितनी। तो सभी लोगों को क्या करना है, एग्जाम कब देनी है और बताओ। कब तक हमारा एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा आप ऐसा करोगे। नहीं होगा अभी आज तारीख कितनी है, 25 है, कल 26 हो गई, ठीक है। अब 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 नहीं, रक्षाबंधन रक्षाबंधन के बाद ले लो। हाँ ये बात तो है, 1 तारीख को नहीं, 26 के बाद फिर आपको काम क्या है, 26 और 27 को याद करना, 28 को परीक्षा है ना। नहीं नहीं, एक को नहीं, अभी तो थोड़ा ये जल्दी लेने दो। 28 को एग्जाम है, शाम को या फिर दोपहर में, है ना, शाम को दे लेना है। तुम्हारे पास कब टाइम रहेगा एग्जाम देने के लिए, बोलता है दोपहर में कि शाम को, तो दोपहर में ले लेना, है ना। तो आपको आज कितनी है, 25, 26 को पढ़ लो, 27 को पढ़ लो, 28 को एग्जाम है। कौन सा दिन है 28 को रवि, मंगलवार को परीक्षा है, आपको भी देनी है। ऐसा नहीं है कि जो इनाम पाट रहा उसको परीक्षा नहीं देनी, उसको भी देनी है। और पंडित जी ऐसा मत सोचना कि मैं पंडित हूँ, हाँ है ना। सबको एग्जाम देनी है, कंपल्सन है, जिसको नहीं मिला है वो हमसे ले जाए। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, जिनवाणी के ज्ञान से, किसको नहीं मिला, कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत श्रुत गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ। जय बोलिए द्वादशांगी जिनवाणी माता।